याद रखना, जिस कौम में निकाह पढ़वाने पे 500 दिया जाए और जूता चुरवाने पे 5000 दिया जाए, उस कौम में बेटा मुत्तकी पैदा नहीं होता, बेटा जूता चोर पैदा होता है। सलाम अलैकुम। ये आपको जो क्लिप हमने दिखाई पहले, ये आपने क्लिप देखी और मौलाना का बयान सुना। मौलाना साहब की दलील है कि अगर मौलाना को 500 रुपये दिए जाएंगे और जूता चुराने की रस्म जो है उसमें 5000 दिए जाएंगे तो कौम नस्लें जूता चोर पैदा होंगी, उस कौम में नस्लें जूता चोर पैदा होंगी। तो मौलाना साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर यही दलील है, इस दलील को अगर उल्टा कर दिया जाए, मौलाना साहब को 10,000 रुपये या 5,000 रुपये दिए जाए और जूता चुराने में 500 रुपये दिए जाए, तो क्या सारी कौम आलिम पैदा हो जाएगी? क्या जितने भी नस्लें हैं आलिम पैदा होंगी क्या? मौलाना साहब, आप ये उल्टी सीधी दलीलें जो मेंबर पर बैठ के देते हैं, ये देना बंद कर दीजिए। लगभग मेरी उम्र 35 साल होगी और 35 साल में मैंने हज़ारों शादियां देखी है जिसमें जूता चुराई की रस्म होती। जूता चुराने की एक रस्म है और वो भी कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो हंसी मजाक के लिए बनाई जाती हैं। जूता चुराने की रस्म है जो हंसी मजाक के लिए बनाई गई है। शादी में खुशी हो, खुशी का माहौल होता है, इसलिए वो एक रस्म है। और जूता चुराने की 20 शादी मैंने देखी है, हज़ारों शादियां देखी हैं जो शादी में जूता चुराया होता है। मैंने किसी का भी बच्चा ऐसा नहीं देखा कि जूता चोर न पैदा हुआ। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं और सारी कौम का आप कह रहे हैं कि नस्ल जूता चोर पैदा होगी। ये किस तरह का बयान है? आप मिंबर पर बैठ के, मिंबर रसूल पर बैठ के उल्टे सीधे बयान देते हैं और इसमें सिर्फ मौलाना की गलती नहीं है, हम लोगों की भी गलती है। हम लोग वहाँ बैठ के इतनी वाहवाही करते हैं कि मौलाना साहब ये समझ जाते हैं कि हमको यही पढ़ना चाहिए। उसके अलावा तमाम सारे लोग, एक शायर थे हमारे यहाँ पर पड़ोस में पढ़ रहे थे, उन्होंने पढ़ा कि मजलिस में हम जिक्र बाग़ फ़िदक का इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता चल जाए कि बाग़ फ़िदक का सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो हमने उनसे कहा कि मजलिस में बताइए बाग़ फ़िदक के झूठे और सच्चे कौन से आते हैं? मजलिस में तो कोई आता ही नहीं, मजलिस में तो खालिस शिया आते हैं, इसके अलावा कोई। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, कभी कभी आ जाते हैं। हमने कहा कि ऐसी बात आप ना पढ़िएगा। इसी तरह से मौलाना अली अब्बास छपरवी साहब ने ये जो दलील दी है, बहुत एक घटिया किस्म की दलील है। इस तरह के मिंबर पर बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह की दलीलें नहीं देना चाहिए। और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को जो इस तरह की बातें पढ़ते हैं, इनको रोकना चाहिए। अगर यही दलील है कि आपको मौलाना साहब को 500 दिए गए और उसके बाद जूता चुराने में 5000 दिए गए तो जूता चोर कौम पर पैदा होगी। अगर हम इसी तरह से हम शादी बारात में जो गोश्त काटने आता है उसको हम 5000 50,000 देते हैं और मौलाना साहब को 500 देते हैं, कि हमारी कौम में बच्चे कसाई पैदा होंगे या चिकवे पैदा होंगे? इस तरह की दलील उल्टी सीधी मौलाना साहब क्यों देते हैं? और जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, और वो सब इस तरह से वीडियो को शेयर करते हैं, लगता है मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कह दी। इसको आपको समझना चाहिए। जितने भी शियाने हैदर कर्रान हैं, उनको जो भी मौलाना मिंबर पर बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी और उनकी जो बात कहते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए किस तरह की बात कर रहे हैं। और मिंबर रसूल का एक एहतराम है जिससे अच्छी बात करनी चाहिए, ये उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचाइए और इस तरह के जो बयान देते हैं मौलाना लोग, इन सब पे लगाम लगनी चाहिए और इन सब को कंट्रोल करना चाहिए। खुदा हाफिज़, सलामुन अलैकुम।